हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। हम उपसमूह 1 और अभी जो ग्रुप 4 की वैकेंसी आ चुकी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट MP पटवारी के लिए भी हम आज जनरल मैनेजमेंट मतलब सामान्य प्रबंधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम आज उन क्वेश्चन को देखेंगे जो व्यापम बार बार पूछता है और संभावित क्वेश्चन देखेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो व्यापम में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, और ये हमारा एक मास्टर वीडियो होगा। इसमें हम पूरा डिटेल से देख लेंगे जितने भी मैनेजमेंट के क्वेश्चन आए हैं व्यापम में और जितने क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं उन सभी को हम आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये पूरा मास्टर वीडियो है। हम इसमें संपूर्ण रूप से सारे क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आपको और किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसका रिवाइज करते रहिएगा। हो सके तो कॉपी में नोट करते चलिएगा ताकि रिवीजन में आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो। चलिए पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वह परिसंपत्ति जो अल्प समयावधि के अंदर नगद में परिवर्तित की जा सकती है क्या कहलाती है? तरल परिसंपत्ति कहलाती है। नेक्स्ट है, गुडविल साख किस प्रकार की परिसंपत्ति का एक उदाहरण है? तो अमूर्त व स्थायी परिसंपत्ति का एक उदाहरण है। किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निर्णयन कहलाती है। अगला देखते हैं, मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ वह प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। ये किसका सिद्धांत था? तो मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत था। ठीक है, नेक्स्ट है, जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो मूल सक्षमता के उसमें जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? कोर कंपटेंसी। ठीक है, मूल सक्षमता। नेक्स्ट है, जब एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना होता है तब इसे क्या कहते हैं? इसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। अगला है, वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा क्या कहलाती है? सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। ठीक है, मतलब गोइंग कॉन्कन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है, फॉर्म में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना का एक उदाहरण है? तो बाहरी सूचना का एक उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट है, किस चयन परीक्षा को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? तो रुझान परीक्षण, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट, वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो FASB के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं, निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्यवाही करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको नियंत्रण करना कहते हैं। नेक्स्ट, मानव संसाधन प्रबंधन का निम्न में से कौन सा कार्य भविष्य मानव संसाधन आवश्यकताओं को पहचानना और कार्मिक जरूरतों के पूर्वानुमान को सम्मिलित करता है? नियोजन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और, पटवारी के एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन इससे ही आने वाले हैं क्योंकि पूरा मास्टर वीडियो जितना भी आया हुआ है एग्ज़ाम में पहले और जो संभावित एक्सपेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो सब को इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि हम इसको पढ़ने के बाद हमारा टाइम वेस्ट होगा या कुछ और होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। सारे क्वेश्चन इससे ही आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है? तो अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर। तुलन पत्र, बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लेखांकन समीकरण पर आधारित होती है? तो ये सूत्र याद रखेंगे, समीकरण परिसंपत्ति इक्वल टू देनदारियां प्लस पूंजी। ठीक है, अगला देखते हैं, किस कर्मचारी शेयर योजना में कंपनी कर्मचारी को एक भविष्य की तिथि पर शेयर लेने का विकल्प प्रदान करती है? तो कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना। मध्य स्तर के प्रबंधक किसके बारे में चिंतित होते हैं? तो प्रभागीय उद्देश्यों के बारे में। अगला देखते हैं, जब व्यापार का मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से धन निकालता है तो इसे क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। कितनी समय अवधि के अंदर होने वाले लेन देन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं? 12 माह के लिए तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट, संगठन में प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार कौन से होते हैं? तो लाइन, स्टाफ और प्रक्रियात्मक। ठीक है, नेक्स्ट है,
व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी को किस रूप में जाना जाता है? सकल कार्यशील पूंजी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, एक संगठन अपने कुछ विशेष लक्ष्य को पूरा करने और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ चुनिंदा फैसलों को अपनाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे स्ट्रेटेजी या रणनीति कहते हैं। ठीक है। कैश, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस किसके उदाहरण हैं? तो ये चालू परिसंपत्ति के उदाहरण हैं। फर्स्ट लाइन प्रबंधक कौन है? तो वे प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार हैं, वही फर्स्ट लाइन प्रबंधक होते हैं। दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करने की कला क्या कहलाती है? तो प्रबंधन कहलाती है। नेक्स्ट है, सकल लाभ का आकलन किस सूत्र द्वारा किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, विक्रय माइनस बेची गई सामग्रियों की लागत, इससे सकल लाभ का आकलन किया जाता है। किराया लेखा किस प्रकार का लेखा है? तो आय व्यय लेखा है। किस सूत्र द्वारा ARR मतलब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की गणना की जाती है? तो ARR इक्वल टू नेट इनकम और अपॉन या बटे स्लेस एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता किस रूप में जानी जाती है? तो जोखिम के रूप में जानी जाती है। अगला है, प्रबंधन लेखांकन क्या होता है? तो भविष्य के लिए लेखांकन होता है। अगला, जब कोई कंपनी उसकी आय से निश्चित राशि का प्रतिशत प्रदान करती है तब यह नीति क्या कहलाती है? तो लाभांश भुगतान अनुपात नीति कहलाती है। अगला है, किस पूर्वानुमान तकनीकी में अतीत के स्टाफ स्तरों का प्रयोग भविष्य के मानव संसाधन आवश्यकताओं की प्रक्षेपण में किया जाता है? तो काल श्रेणी विश्लेषण का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के साथ नौकरी की मानकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो औपचारिकीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है, कंपनी के EBIT और शेयरधारकों के बीच उपलब्ध आय के रिश्ते को किस रूप में जाना जाता है? वित्तीय प्रभावन क्षमता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनस शेयर जारी किए जाते हैं तो मौजूदा कर्मचारियों को मुफ्त में। व्हिसल ब्लोअर या मुखबिर कौन होता है? तो वह कर्मचारी जो संगठन में अन्य लोगों की ओर से अवैध या अनैतिक आचरण का खुलासा करता है, उसे व्हिसल ब्लोअर या मुखबिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, अधिकतर पूंजी निवेशकों के मूल्यांकन के लिए अधिमान्य तकनीकी कौन सी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, तो निर्बंध वर्तमान मूल्य। अतितार्थक लागत से मूल्यह्रास हटाने के बाद एक स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य क्या कहलाता है? लिखित मूल्य, बुक वैल्यू कहलाता है। मार्केटिंग या विपणन में केंद्र बिंदु क्या होता है? सभी को पता होगा कौन होता है? ग्राहक, कस्टमर। ठीक है, अगला देखते हैं, एक अंतः कार्य प्रशिक्षण विधि जहां पर प्रशिक्षु को संगठन के विभिन्न कार्यों पर विभिन्न नौकरियों में रखा जाता है क्या कहलाती है? तो कार्यावर्तन, जॉब रोटेशन। ठीक है, अगला, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में नकदी के रूप में शेयरधारकों को वापसी प्राप्त होना क्या कहलाता है? लाभांश कहलाता है। विपणन मिश्रण शब्द को प्रतिपादित किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिलिप कोटलर ने किया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी एक तकनीक एक व्यवसाय प्रक्रिया और निष्पादन की दूसरे प्रतिष्ठान के द्वारा दिए उद्योग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ तुलना की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की जाती है? तो ये बेंचमार्किंग कहलाती है। ठीक है, कौन सी तकनीक है ये? बेंचमार्किंग तकनीक। एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? ग्राहक के द्वारा मिली प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, TQM। TQM क्या है? तो टोटल इक्विलिटी मैनेजमेंट, इसका पूर्ण रूप पूछ सकता है। ठीक है, टोटल इक्विलिटी मैनेजमेंट। अगला देखते हैं, तुलन पत्र या बैलेंस शीट किसका विवरण होता है? तो परिसंपत्तियां, देनदारियां, पूंजी के स्रोत व पूंजी का विनियोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, कार्य विशेषज्ञता जो कर्मचारियों के कौशल एवं कार्य कुशलता को बढ़ाता है किससे संबंधित होता है? श्रम विभाजन से संबंधित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक अच्छी विपणन योजना दूरदर्शिता और दिशा प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर उत्पाद का लाभ मार्जिन कम हो तब बिक्री राजस्व बढ़ जाता है, तो ऐसे उस उत्पाद की मांग को क्या कहा जाता है? तो मूल्य प्रत्यास्थ कहा जाता है।
किसी भी संगठन में जिम्मेदारियों का एक अदृश्य स्तर माना जाता है जो प्रबंधन के सर्वोच्च स्तर से फैलते हुए सबसे निचले स्तर पर विस्तारित होता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे समादेश श्रृंखला कहते हैं, चेन ऑफ कमांड कहते हैं। ठीक है, चेन ऑफ कमांड कहते हैं। अगला देखते हैं, डाटा का एक संग्रह जिसे अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है क्या कहलाता है? डेटाबेस। क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है। अगला देखते हैं, उपभोक्ता के लिए निर्माता से एक उत्पाद लाने में शामिल विभिन्न संगठनों के क्रम को इस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, वितरण सारणी, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है, किसी विधि में कर्मचारियों को कंपनी के लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है, लाभ सहभाजन। ठीक है, नेक्स्ट है, बही खाते में जनरल से खाते में डेबिट और क्रेडिट मदों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रविष्टि कहलाती है। अगला देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, SWOT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, ये इनके फुल फॉर्म होते हैं। ठीक है, ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरा। अगला देखते हैं, विपणन मिश्रण यानी मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? फिलिप कोटलर के द्वारा किया गया था। अगला है, बेंचमार्किंग क्या है? तो सफल व्यवसाय के साथ तुलना, बेंचमार्किंग एक तकनीक है। जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती होती तो उसे क्या कहा जाता है? एरर ऑफ कोस्टिंग कहा जाता है। औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण जाना जाता है अंगुरी लता के रूप में। नियोजन होता है भविष्यकाल के लिए। नियोजन क्या होता है? भविष्यकाल के लिए। निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, ये कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, पीटर एफ ड्रकर का है। ठीक है, निर्णयन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो निर्णयन नियोजन का अंग होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? तो लक्ष्य एवं उद्देश्य के साथ ही शुरू होती है। कार्यात्मक संगठन का क्या अर्थ होता है? तो विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति। कौन सा कुशल प्रबंध का आधार है? निर्णयन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। नियोजन का आधार क्या होता है? पूर्वानुमान। प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाता है? नियोजन को कहा जाता है। इसी में ही प्लानिंग बनाई जाती है कि हम उस कार्य का संपादन कैसे करेंगे। ठीक है, नियोजन में। अगला है, समादेश की एकता का क्या अर्थ है? तो अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व। अगला, क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है? पद सोपान की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है? तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत पे। नीति निर्धारण किसका भाग है? तो एक नियोजन का भाग है। संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप क्या होता है? तो समिति संगठन यानी स्टाफ होता है। प्रशिक्षण किस में वृद्धि करता है? ज्ञान, अनुभव व कौशल में वृद्धि करता है। पदोन्नति व स्थानांतरण भर्ती के किस प्रकार के स्रोत हैं? तो आंतरिक स्रोत हैं। कैसे स्रोत हैं? आंतरिक स्रोत हैं। नेक्स्ट है, मजबूरी एक अनुबंध के अंतर्गत दी गई वह राशि है जो नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उसकी सेवाओं के बदले में दी जाती है। यह कथन किसका है? तो बेहम का है। इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है वह क्या कहलाता है? तो अनौपचारिक संगठन कहलाता है। अगला देखते हैं, मजदूरी वह आय है जो कर्मचारी को उसके कार्य के बदले में प्राप्त होती है। यह कथन किसका है? जोड़। नेक्स्ट है, मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स व डॉक्टर मार्शल ने दिया था। जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया था? तो डेविड रिकार्डो व लॉसले ने दिया था। मजदूरी कोष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया था। अगला है, मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो J.R. हिम्ल के द्वारा दिया गया था। न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक तथा उसके परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करे। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो अखिल भारतीय सेवा संयोजक संगठन के द्वारा दिया गया था। उचित मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया है? तो मार्शल एवं पिगू ने दिया है। मार्शल एवं पिगू ने। अगला, उचित मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया था? मार्शल एवं पिगू ने हो गया था। निर्वाह मजदूरी की परिभाषा किसने दी थी? हिगिंस ने दी थी। किसने दी थी? हिगिंस ने दी थी।
भारत में लेखा मानक एक विषय में व्याख्या करता है तो लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। ठीक है। मानव प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, विवाह की स्थिति, पता आदि शामिल होते हैं? तो व्यक्तिगत जानकारी। लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आकस्मिक देयताएं कहाँ दिखाई जाती हैं? तो तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स। प्रशिक्षण के लिए किस क्षेत्र में एक कर्मचारी को उसके समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार किया जाता है? समस्या समाधान प्रशिक्षण। अगला, किस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए? तो प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक आदि किस स्तर के प्रबंधक होते हैं? शीर्ष प्रबंधक होते हैं। धन व्यक्तियों के उपयोग और स्रोतों को किसके हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाता है? तो निधि प्रवाह विश्लेषण। प्रतिफल की आवश्यकता दर जो ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है? ऋण की लागत। अगला देखते हैं, कौन सी प्रणाली प्रबंधकों को परिष्कृत प्रणालियों की विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा? तो कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। अगला, पूंजीगत व्यय कहाँ दिखाई देता है? बैलेंस शीट में दिखाई देता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, लोगों को आंकने की प्रवृत्ति जो कि उस समूह के अवगम पर आधारित है जिससे भी संबंधित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो रूढ़िबद्धता, स्टीरियोटाइपिंग कहलाती है। ठीक है। अगला है, नेतृत्व के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तिगत लक्षण होते हैं? नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत। किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है जिससे वह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजना के अनुरूप है? नियंत्रण की। इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, एक मशीन की खरीदारी किसका एक उदाहरण है? तो पूंजी व्यय का एक उदाहरण है। ठीक है। लेन देन के अभिलेखन वर्गीकरण को संक्षिप्तीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको और क्या कहते हैं? बही खाता लेखन कहते हैं। एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना और आंकड़ों का निकटन करना किस पर आधारित होता है? तो मध्य अवधारणा, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? तो जमा शेष, क्रेडिट बैलेंस है। कौन लोग व्यक्तिनिष्ठ विचारों की भीतरी दुनिया, भावनाओं और विचारों पर केंद्रित रहते हैं? अंतर्मुखी। ठीक है। इंट्रोवर्ट, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट है, सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा। एक ब्रांड का एक मौखिक हिस्सा है जिसे बोला या लिखा जा सकता है, किस नाम से जाना जाता है? ब्रांड नाम के नाम से जाना जाता है। वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूह में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं क्या कहलाते हैं? प्रबंधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबंधन। वह समय अवधि क्या कहलाती है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है? भुगतान वापसी की अवधि, पे बैक। ठीक है। अगला देखते हैं, बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य क्या होता है? तो वितरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना। फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना है? बाहरी सूचना है। अगला देखते हैं, विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है, यह क्या दर्शाता है? मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं। अगला देखते हैं, रोजनामचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खतौनी कहलाती है। अगला, किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? समता पर व्यापार कहलाता है। किसने कहा कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है? टेलर ने कहा था। इम्पोर्टेंट है। जितने भी कथन वाले रहते हैं ना जिसमें पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं इससे। पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो इसको पढ़े होंगे। लूथर गुलिक ने
किया था इसका प्रतिपादित, है ना। और पोर्ट्सकॉप का पूर्ण रूप अगर बताना है कि क्या होता है, तो पी से प्लानिंग यानी नियोजन, ओ से ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन, एस से स्टाफिंग यानी कर्मचारी, डी से डायरेक्टिंग, ठीक है। अगला देखते हैं, निर्देश देना कोऑर्डिनेट, सी से कोऑर्डिनेट समन्वय, आर से रिपोर्टिंग है और बी से बजटिंग है, ठीक है। ये पोर्ट्सकॉप का फुल फॉर्म है। अगला देखते हैं, विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। यह कथन किसका है? जॉर्ज हाउस्टन का है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती, यह विपणन मूल नीति का कौन सा प्रकार होता है? तो भेदभाव रहित विपणन नीति होता है। प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। किस स्तर के प्रबंधक विभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं? मध्य स्तरीय के लिए चिंतित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वे निर्माता जो सभी बाजार में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते, वे विपणन की कौन सी नीति का अनुसरण करते हैं? तो केंद्रित विपणन नीति, ठीक है, केंद्रित विपणन नीति। अगला है, संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार कौन से होते हैं? तो लाइन, स्टाफ और प्रक्रियात्मक। क्या होते हैं? लाइन, स्टाफ और प्रक्रियात्मक, ठीक है, प्रक्रियात्मक। अगला है, बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है? बाजार और विभक्तिकरण कहलाता है। विज्ञापन रणनीति किस प्रबंधन का हिस्सा है? तो बिक्री प्रबंधन का। लाभांश क्या होता है? तो वह धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नगद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है। अगला देखते हैं, मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित रहता है। इस मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? पेओलुइन का मॉडल है। तुलन पत्र बैलेंस शीट का लेखांकन समीकरण क्या है? तो परिसंपत्ति बराबर देनदारियां प्लस पूंजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। वे लेन देन जिनका लेखा अन्य किसी बही में नहीं होता, उनका लेखा कहाँ किया जाता है? मुख्य जनरल में किया जाता है। शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाता है? तो केंद्रीकरण कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ESOP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। चेक क्या है? तो एक विनिमय पत्र है। वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? तो यह बाह्य घटक है। मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हरविंसन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने लिखी थी? हरविंसन ने। प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका कौन सा। यह कथन किसका? तो FW टेलर का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किस प्रकार के कर्मचारियों पर किया जाता है मनोविज्ञान परीक्षण? जिन्हें एक ही प्रकार का कार्य बार बार करना पड़ता है, उनमें यह परीक्षण किया जाता है। अगला है, प्रतिबल साक्षात्कार क्यों लिया जाता है? ताकि पता लग सके कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। मूल्यह्रास किस प्रकार की परिसंपत्तियों पर हर वर्ष लगाया जाता है? तो स्थायी परिसंपत्तियों पर या स्थायी संपत्तियों पर हर वर्ष लगाया जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1947 में। लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है? तो यह उत्तरवर्ती क्रिया है। खाता बही क्या है? तो खातों का एक समूह है। बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1948 में पारित किया गया था। कार्य संबंधी ज्ञान व कौशल विकास करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है? प्रशिक्षण का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। विपणन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 चरण होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5C ऑफ मार्केटिंग के तत्व क्या हैं? तो ग्राहक कस्टमर्स, कंपनी, प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन, सहयोगी कोलैबोरेटर्स और प्रसंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अगला देखते हैं, ऊपर से नीचे तक उच्च पदाधिकारियों एवं अधीनस्थों के संबंध को परस्पर संबंध करने की व्यवस्था क्या कहा जाता है? उसको पद सोपान कहा जाता है। अगला है, विपणन के लिए नीतियां बनाना, बाजार का मूल्यांकन करना तथा नए उत्पादों पर नजर रखना आदि का संदर्भित करता है? तो विपणन पर्यावरण को संदर्भित करता है। अगला है, संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कहाँ दृष्टिगोचर होता है? व्यवहार में होता है। अगला, जॉन और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है।
दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है? तो वैज्ञानिक पद्धति है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, मौद्रिक और अमौद्रिक। किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा का भाग है? मौद्रिक अभिप्रेरणा का भाग है। बंध पत्र या डिबेंचर और आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारियों में आते हैं? तो दीर्घकालीन देनदारियों में आते हैं। पूंजी तथा लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाते हैं? तो अधिमान अंशधारी कहलाते हैं। जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तब वह क्या कहलाता है? तो प्रवक्ता कहलाता है। अगला देखते हैं, किसी विशेष तिथि पर व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो वित्तीय विवरण कहलाता है। अगला है, मानव संसाधन प्रबंधन नीतियों, प्रक्रियाओं व कार्यवाहियों का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन की व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल होता है। यह कथन किसका है? तो कैथ सूजन का है। किसका है? कैथ सूजन का है। नेक्स्ट देखते हैं, एक उपक्रम के मानवीय तत्वों को विकसित व प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मानव संसाधन प्रबंधन कहलाती है। सर्वप्रथम प्रबंध और प्रशासन में अंतर किसने स्पष्ट किया था? ओलिवर शेल्डन ने किया था। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? प्रत्यादेश होता है। भारत में लेखा मानक फर्स्ट किस विषय में व्याख्या करता है? तो लेखांकन नीतियों के विषय में व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन्वेंटरी प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो स्टॉक किए गए माल के आकार का व प्रतिशत की विशिष्टता को दर्शाता है। मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने ले लिया? तो कार्मिक प्रबंधन ने ले लिया। नेक्स्ट है, मानसिक क्रांति के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। अगला देखते हैं, व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? ये व्यक्तिगत अवलोकन तो नियंत्रण का एक रूप है। प्रबंध का प्रथम कार्य क्या होता है? नियोजन। प्रबंध का अंतिम कार्य नियंत्रण। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पटवारी में पूछा जा चुका है। ठीक है, पटवारी में ये क्वेश्चन आ गया है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में फंसने वाले हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सकल कार्यशील पूंजी क्या है? तो व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना। ठीक है, विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन थे? तो टांसले, क्लार्क और पाइल थे। सभी उत्पादनों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य है उपभोग। यह कथन किसका है? एडम स्मिथ का है। नेक्स्ट है, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार होते हैं? तो ये व्यक्तिगत परीक्षण के प्रकार होते हैं। अगला देखते हैं, विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जा रही है। कथन किसका है? डॉक्टर डॉबर का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय वह वृद्धि किसकी अवस्थाएं हैं? उत्पादन जीवन चक्र की विशेषताएं हैं। तकनीकी, मानव और विचार, ये तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल हैं। यह किसके द्वारा पहचाने गए हैं? रॉबर्ट के कल्ज के द्वारा पहचाने गए हैं। किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? विपणन अवधारणा का। अगला है, वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना वह प्रबंध की उपयोग करना क्या कहलाता है? तो वित्तीय विवरण विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य हैं क्या कहलाते हैं? जनशक्ति। सॉफ्ट मैनेजमेंट के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो FW टेलर। अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन तथा परीक्षण का प्रबंधकीय कार्य क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। अगला देखते हैं, नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से है? तो बौद्धिक प्रक्रिया से है। सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य होता है जो विचार या कार्यक्रम का मार्गदर्शन करता है। यह कथन किसका है? जॉर्ज R. टेरी का है। ठीक है, एक बिजनेस कंपनी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों का प्रचार करना क्या कहलाएगा? तो ऑनलाइन विपणन कहलाता है। ठीक है, शक्ति का अधीनस्थों में विभाजन क्या कहलाता है? तो शक्ति पृथक्करण कहलाता है। प्रशिक्षण का संबंध किससे होता है? तो किसी विशिष्ट प्रकार के ज्ञान से होता है। अगला देखते हैं, संगठन में मुख्य फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो शीर्ष प्रबंधन द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
प्रतिभूतियों का देय मूल्य जब संपत्तियों के चालू मूल्य से अधिक हो तो कौन सी स्थिति कहलाती है? अतिपूंजीकरण कहलाती है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक होता है? प्रबंधन आवश्यक होता है। पूर्वदत्त व्यय क्या होता है? तो चालू परिसंपत्तियां होती हैं। अगला है, बंधपत्र किस प्रकार की देनदारी है? तो दीर्घकालीन देनदारी है। हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं? 14। निर्देशन के मुख्य तत्व कौन से होते हैं? तो अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण। बाजार अनुसंधान किसका कार्य होता है? विपणन प्रबंधन का कार्य होता है। साक्षात्कार किसका हिस्सा है? तो भर्ती प्रक्रिया का है। नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य है? तो यह अंतिम कार्य है। अगला देखते हैं, टाइपिस्ट पद के लिए टाइपिंग की गति की परीक्षा लेना भर्ती की कौन सी प्रक्रिया है? तो विशिष्ट योग्यता परीक्षा। ठीक है। नेता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह के अन्य सदस्य क्या कहे जाते हैं? अनुयायी कहे जाते हैं। महाजन एवं साहूकार कौन सी मुद्रा में प्रमुख अंग है? असंगठित। श्रमिकों को उत्साह के साथ कार्य करने को प्रेरित करना क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। निष्पादन की माप के लिए किस मापदंड का सहारा लिया जाता है? कार्यमान का सहारा लिया जाता है। पद सोपान किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो प्रशासकीय संगठन की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला देखते हैं, जब कंपनी की आय अनिश्चित हो तथा उसका पूर्व अनुमान लगाना कठिन हो तो कौन से अंशों का निर्गमन करना चाहिए? साधारण अंशों का निर्गमन करना चाहिए। तुलन पत्र बैलेंस शीट में ख्याति को किस तरह प्रकट किया जाता है? तो अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में प्रकट किया जाता है। निजीकरण किसका उपाय है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विनिवेश। ठीक है। अगला है, समविच्छेद विश्लेषण क्या है? तो एक नियंत्रण की तकनीक। गैर वित्तीय प्रेरणा कैसी होती है? तो मानसिक होती है। अगला, नेतृत्व किसका स्रोत है? तो अभिप्रेरणा का स्रोत है। ठीक है। अगला देखते हैं, नियोजन नियंत्रण का कौन सा पक्ष होता है? तो व्यवहारिक पक्ष होता है। जब एक ही स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के मध्य सूचनाओं का विनिमय होता है तो वह कौन सा संप्रेषण होता है? समतल संप्रेषण होता है। आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणामों से अवगत कराने वाले विवरण पत्र को क्या कहा जाता है? वित्तीय विवरण कहा जाता है। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण किसे कहा जाता है? प्रत्यादेश को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है, पटवारी में भी है। उपक्रम स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध का विकास किसने किया था? हेनरी फ्योल ने किया था। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों तथा भावनाओं का विनिमय क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। उपक्रम के सभी कार्यों में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना क्या कहलाता है? सहभागिता कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रबंध का वह तंत्र कौन सा है जिसके माध्यम से प्रबंध अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न करता है? संगठन। सक्रिय प्रबंध किसे कहा जाता है? निर्देशन को कहा जाता है। कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखना क्या कहलाता है? पर्यवेक्षण कहलाता है। टेलर ने क्रियात्मक संगठन के लिए कुल कितने न्यायिकों की नियुक्ति पर बल दिया था? ये क्वेश्चन आप भी बता दीजिएगा। ठीक है। पारस्परिक सामाजिक संबंधों के कारण किस प्रकार के संगठन की उत्पत्ति होती है? अनौपचारिक की। जहाँ कार्य पर खतरा अधिक होता है वहाँ प्रशिक्षण हेतु अपनाए जाने वाली विधि कौन सी होती है? प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। यह कार्य देखना किसका कार्य है कि कार्य योजना के अनुरूप चल रहा है या नहीं? नियंत्रक का। ठीक है। चालू परिसंपत्तियां माइनस चालू देयता बराबर क्या होता है? शुद्ध कार्यशील पूंजी। विश्व एक बाजार के रूप में दिखाई देता है तो वैश्वीकरण के रूप में। किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। ये कथन किसका? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, प्रोफेसर हेने का। ठीक है। अगला देखते हैं, पूर्व निर्धारित लागतों को किस नाम से जाना जाता है? तो मानक लागत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, व्यापार में सर्वहित किस बात की तरफ इशारा करता है? नैतिकता की तरफ। किस ओर इशारा करता है? नैतिकता की तरफ इशारा करता है। ये रहे आज के व्यापम में जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैनेजमेंट के जो हो चुके हैं पहले भी, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हमने आज देखे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। जो भी कंपटीशन या पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में और इसका पूरी विस्तृत जानकारी लेकर। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।